जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब भी कोई किसी की दुकान को बांध देता है तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी को जोड़ा जाता है, और वह नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी आंखों से तो नहीं दे सकते, लेकिन मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के कारण हम उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही उल्टी हो जाती है। कई बार तो जो आपके दुकान पर ग्राहक आते हैं उनके मन पर ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से आपका व्यापार एकदम से ठप पड़ जाता है, नहीं चलता। तो बंधी दुकान को खोलने के लिए अगर आपको लगे कि ग्राहक एकदम से आने बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ने तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके ऊपर कर रखी है। वैसे तो बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन आज जो हम आपको टोटका बताएंगे, इसका माना जाता है कि इस टोटके को कर लेने से आपकी दुकान धीरे धीरे चल पड़ेगी। बंधन को काटने का एक महाप्रयोग है। तंत्र शास्त्र में एक ऐसी विद्या का उल्लेख है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बंधी दुकान खुल जाएगी, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो बंधी दुकान खोलने के लिए अगर किसी ने आपका ही दुकान बांध दिया है, ग्राहक आते ही नहीं, या आपके जान पहचान वालों का दुकान बंधा हुआ है, वो परेशान है, आप चाहते हैं कि बंधी दुकान उनकी खुल जाए, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। ये तंत्र प्रयोग तो है पर किसी को हानि नहीं पहुंचेगा। आपकी दुकान के बंधन खुल जाएंगे और दोबारा कोई आपकी दुकान को नहीं बांध पाएगा। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा आक का पौधा का एक पत्ता, आकड़े का पौधा, वही जो शिव जी को पुष्प अर्पित होता है ना, उसका एक पत्ता, और एक अरंड का पत्ता। अरंड आप जब गूगल सर्च करेंगे तो बिल्कुल आप पिक में देख सकते हैं, इसी को अरंड कहते हैं। हालांकि इसका फल जहरीला होता है। आपको एक पत्ता चाहिए होगा, यह तंत्र क्रिया में प्रयोग होता है। तो इस पत्ते को आप ले आइए। एक अरंड का पत्ता आपको अभी बारिश के मौसम में बहुत होते हैं, ऐसे तो बहुत समय मिलते रहते हैं, ये पत्ते मिल जाएंगे। तो आपको एक पत्ता लेना है, पत्ता सुंदर सा देख कर छोटा सा ले आइए, ज़्यादा बड़ा लाने की आवश्यकता नहीं है। और एक आक का पत्ता ले आइए, प्रणाम करके वृक्ष से कहिएगा कि हम आपका एक पत्ता लेके जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। एक एक पत्ता दोनों ले आए। अब लाकर पीला वाला सिंदूर, पीला सिंदूर यानी लाल वाला सिंदूर नहीं यूज करना, पीला वाला यानी ऑरेंज टाइप का सिंदूर होता है ना, उसको यूज करना है। अब इस सिंदूर से 3 बिंदी दोनों ही पत्ते पर लगाएं, 3 बिंदी, 3 बिंदी अरंड के पत्ते पर, 3 बिंदी आंकड़े के पत्ते पर। अब लगा लिए। अब 5 सुपारी चाहिए होगा, साबुत सुपारी, बिल्कुल साबुत, टूटा फूटा वो मत लीजिएगा। इसके बाद सब कुछ आप ले लें। एक काला कपड़ा लगेगा, रुमाल इतना बड़ा भी चलेगा, आप ले लें काला कपड़ा, उससे छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेकर आप अपने सामने बैठ जाएं, कहीं भी घर में भी ये प्रयोग कर लें। इसके बाद आपको करना है, ये प्रयोग कब करेंगे? शनिवार के दिन। सामने स्क्रीन पर मंत्र है, मंत्र बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। जब आप इतना सा मंत्र बोलते हैं तो ये माँ दुर्गा का महामंत्र है, इसको नवान मंत्र कहते हैं। और इसमें जब आप चामुंडा बिच्चे के बाद ओम फट लगा देते हैं, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे माँ दुर्गा का मंत्र है, लेकिन जब ओम फट लगा देते हैं तो ये महामंत्र हो जाता है। फिर इस मंत्र का जप आप 108 बार कीजिए। इसके बाद दोनों पत्तों को काले कपड़े पर रखें, 5 सुपारी के साथ, 5 सुपारी पत्तों पर रख दें और काले कपड़े पर इसको ले लें। इसको अब बांध लें, काले धागे से ही बांध लें। फिर शनिवार की रात में ही, ये प्रयोग शनिवार के दिन कभी भी करें, रात में ही कर ले तो अच्छा है, शाम होने के बाद। इसके बाद उस कपड़े को आप काला धागा से बांध कर रात में ही जाकर अपनी दुकान में बांध दीजिए। टोका टोकी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 दिन के अंदर आपके ग्राहक आने लगेंगे। आपकी दुकान में किसी ने कुछ किया होगा तो वो तंत्र क्रिया समाप्त हो जाएगी और दोबारा कोई आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। जब आपको लगे कि किसी ने ये सब तोड़ के फेंक दिया है या बाई चांस आपसे ही फेंका गया है, तब आप दोबारा से ये प्रयोग करके बांध दीजिएगा। आपके दुकान में कभी किसी की नज़र लगेगी ही नहीं, ग्राहक भी आएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।